कौवा कहाँ से आ गया? जीवन भर इस डर के साथ नहीं जी सकते आप कार्तिक जी। हम आपके मन से इस भय को मिटा के रहेंगे। कार्तिक जी, कार्तिक जी, दूर हटो। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कुछ नहीं करेगा वो कार्तिक जी। अब घबराइए मत। कार्तिक जी, कार्तिक जी, नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा मैं। नहीं कार्तिक जी, नहीं। अंदर कब है? मैं नहीं जाऊंगा। कार्तिक जी, कार्तिक जी, आज मुझे आप डर लगता भागेंगे। है, बचपन से कौवों से अंदर डरता चलिए, हूं। मैं नहीं जाऊंगा। अंदर चलिए कार्तिक जी, वैष्णो भी प्लीज। अंदर चलिए। सब ठीक तो है ना? जाने दो। माँ अंदर कब है? कब है अंदर? प्लीज उसे भगाइए। बबुआ कुछ नहीं होगा। क्रैक्स, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगी तुम्हें इन कौवों से। हाँ? अरे कार्तिक नहीं, बिटवा, चल चल तू चल नहीं, तू नहीं, चल। नहीं, मैं अरे, नहीं जाऊंगा। हम भगा देंगे कौवा। माँ नहीं जाऊंगा नहीं अंदर। बाजी, चल ना। नहीं, आज ये भागेंगे नहीं। इन्हें कमरे के बाहर नहीं, अंदर ले नहीं जाओ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये क्या कर रही हो तुम टीना? वो कोई खूंखार शेर नहीं है जिसे कार्तिक जी को बचाने की जरूरत है। वो बस एक मामूली सा कौवा है। चलिए। अरे क्या बात कर रही हो तुम बहू? तुमको पता भी है कार्तिक बिटवा को कौवा का श्राप है। उसी डर को तो भगाना है ना माँ जी। चलिए कार्तिक जी। नहीं नहीं नहीं, वैष्णो भी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरी बात सुनो। कार्तिक जी, कार्तिक जी, हमारी आंखों में देखिए, देखिए। नहीं 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 नहीं, वैष्णवी मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाना है तो हमसे जबरदस्ती करके चले जाइए। ये तो आपको हमारी प्यार की कसम। हमारी तरफ देखिए कार्तिक जी, हमारी तरफ देखिए। वैष्णवी प्लीज, नहीं जाऊंगा। अबे वैष्णवी, ये क्या किया बबुआ? ठीक हो? कार्तिक जी, आप अभी कहे थे ना हमें कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपको उस प्यार की कसम है कार्तिक जी। अम्मा ये काहे कर? जैसे वो हालोग्राम वाली वैष्णवी एक भ्रम था, वैसे ही ये डर भी एक भ्रम है कार्तिक जी। वो बस एक मामूली सा कौवा है जो भटक कर अंदर घुस गया है। इससे आपको कोई खतरा नहीं है। बस ये बात अपने मन को समझा दीजिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं कार्तिक जी। आप में अपने डर को जीतने की शक्ति है कार्तिक जी। नहीं नहीं वैष्णवी, मैं नहीं कर पाऊंगा। प्लीज। काहे नहीं कर पाएंगे कार्तिक जी? जैसे हम छठी मैया की बिटिया हैं, आप भी तो उनके बेटे हैं ना। उनके होते हुए आप हिम्मत का दामन कैसे छोड़ सकते हैं? बस एक बार अपने दिल को समझाने की देरी है कार्तिक जी, डर का सामना करने की देरी है। मैया का आशीर्वाद आपके साथ है। बोलिए कि आप इस कौवे से नहीं डरते। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कार्तिक जी। आप हमारे कार्तिक जी हैं, हमारे पति हैं आप। जो इंसान बड़े बड़े गुंडों से भिड़ने में नहीं डरता, वो इन मामूली कौवों से नहीं डर सकता कार्तिक जी। आप डरपोक नहीं हैं। हमारी आंखों में देखिए, मैया का नाम लीजिए और चलिए अंदर। जय छठी मैया।
हमेशा आपके साथ है कार्तिक जी, घबराइए नहीं। अपने डर से लड़िए, बोलिए कि आप इससे नहीं डरते। नहीं डरता हूं मैं। हे मैया, आज ही तो दवा का पत्ता मंगवाए थे, फिर इसकी 4 गोलियां कैसे खत्म हो गई? माँ जी, आपने दवा दे दी? हाँ बहू, टेम हो गया था ना, ये खातिर दे दिए। नहीं, माँ जी ने 4 गोलियां तो नहीं, वो तो जानती है, डॉक्टर साहब ने बस 1 गोली देने को कहा है। फिर हे छठी भैया, हाय मोरी मैया, अरे अरे हमरे लाड़ के बिटुए, अरे तूने ना आज हमरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अरे हमरे हमरे बहादुर बचुआ ने कौआ को भगा दिया। जब तक माँ जी दवा देती थी, ये रोज कोई ना कोई तमाशा करते थे। जब से हम डोज कम किए हैं, इनके बर्ताव में फर्क आया है। फिर माँ जी ने इन्हें काहे ज्यादा गोलियां दी? तुमने आज जो मुझे हिम्मत दी उसके लिए थैंक यू सो मच। मुसीबत में साथ रहने का ही नहीं, उससे साथ में लड़ने का भी वचन दिए है कार्तिक जी। पत्नी धर्म निभाए, इसमें काहे का था हमको? सही कहे ना माँ जी? हाँ? अगर ये दवा ना भी खाए या कोई इन्हें ज्यादा गोलियां भी देते, शुद्ध प्रेम का असर ही इतना गहरा होता है कि बाकी कोई भी असर फीका पड़ जाता है। अब देखना, बहुत जल्द हम इनकी सारी दवाइयाँ छुड़वा देंगे। सदा सुहागन रहो, खुश रहो बेटा। शाबाश बबुआ, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो गया है। अब तुम दोनों आराम करो और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाओ। चलो उर्मिला। हाँ हाँ अम्मा, जा बेटा। जाओ। हाँ नहीं तो चली आई। बहुत प्राउड कर दिया आपने हमें कार्तिक जी। जिस तरह आपके रहते हम अनाथ नहीं हैं, उसी तरह हमारे रहते आपके अंदर कोई कमी नहीं। इस डर को भगा दिया आपने। अब आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होगा।
दिनों से एक ही सपना बार बार काहे आ रहा है हमें मैया। आप जो भी संकेत देना चाह रहे हैं उसका पता हम लगा के रहेंगे। हाँ मौसी, पता नहीं आज लेट आँख कैसे खुली। बस मौसा जी के नाम का खाना ही रखने जा रहे हैं जी। वंस अ कदी ऑलवेज अ कदी। मुझे माफ करके तुमने अपनी मौत को इनविटेशन दिया है वैष्णवी। यू आर सो डेड। आ जाइए मौसा जी, नखरे मत दिखाना, फटाफट आके खाना खा लीजिए। आपका मनपसंद भोजन बनाए। टीना? टीना नहीं, डेविल, जो तुम्हें जान से मारना चाहती है। तुम्हारे वजह से आज क्रैट्स मुझसे नफरत करता है। I am gonna kill you. तुम्हें क्या लगता है टीना, तुम हमें मार दोगी तो कार्तिक जी तुम्हारे हो जाएंगे? कभी नहीं। I know वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा, और तुम्हारा तो हरगिज नहीं वैष्णवी। टीना, ओह, आ गए तुम। देख लो आखिरी बार इसे क्रैक्स। जैसे मैं तुम्हारे लिए तड़पी हूं, वैसे अब तुम उस वैष्णवी के लिए तड़पोगे। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था। वैष्णवी कहाँ गई? वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। आरती, 9 बज गए। कम ऑन कर दे, 9 बजे तक सोएगा। इतनी देर तक सोएगा तो वैष्णवी कहाँ से कमरे में मिलेगी? वो तो नीचे दादी के साथ आरती कर रही होगी। इससे पहले कि मुझे दादी की डांट लगे, मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। जल्दी कमा। वैष्णवी कहती है कि अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और इस बेड पे मैं सोता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेड भी तो मुझे ठीक करना चाहिए। आज से ये बेड नहीं ठीक करूंगा। ना कोई मेड और ना कोई और। चल करते, लग जा काम पे। ये हुई ना बात। ग्रेट, से अपना काम मैं खुद ही करूंगा। जल्दी जल्दी कर कार्तिक, वैष्णवी वेट कर रही होगी।
क्या बात है अम्मा, आज तुम्हारा मन पूजा में नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है उर्मिला। वैष्णवी को देखा तुमने? हाँ? सुबह से आज दिखाई नहीं दी हमको, पता नहीं कहाँ रह गई। नहीं तो हमसे पहले आके पूजा की तैयारी कर देती थी। और कोई नहीं है पूजा में, पर इनको केवल वैष्णवी की पड़ी है। अम्मा काहे परेशान हो रही हो? अरे इतने समय बाद वैष्णवी और कार्तिक का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। अरे समझती काहे नहीं हो? दोनों देर से सोए होंगे ना, ये खातिर देर तक सो रहे होंगे। अब ठीक है ना अम्मा, थोड़ा समय दोनों को अकेले बिताने दो, हैं? अरे वैष्णवी और कार्तिक को साथ में देके हमसे ज्यादा खुश और कौन होगा उर्मिला, है? लेकिन हम वैष्णवी को जानते हैं, वो पूजा में ना आए ऐसा कभी नहीं होगा जब तक कि कोई वजह ना हो। कहाँ रह गई वैष्णवी? वैष्णवी यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है वैष्णवी? गुड़िया, ओ बाप रे, ये का हालत बना दी हो घर का? हाँ, ये सब पुराना सामान की किताबें, ये का पढ़ रही हो किताब में? कुछ नहीं मौसी, आप मंदिर गई थी तो हम ही ढूंढने लग गए। ढूंढने लग गए? का ढूंढने लग गए? हाँ, अरे कुछ बोलोगी भी? का ढूंढ रही हो किताब में? हाँ हाँ मौसी, कभी कभी किताबों में भी जवाब मिल जाता है। जवाब? मौसी, क्या सपनों का कोई अर्थ होता है? आप तो बहुत ज्ञान रखती हैं ना। कभी कभी हमें लगता है कि सपने बस भूल भुलैया होते हैं, पर इनमें क्या सच्चाई छुपी हुई होती है? ज्यादातर तो नहीं होती है, पर हाँ, कुछ कुछ सपना सच भी होता है। कुछ कुछ सपना हमको कुछ समझाने, बताने या याद दिलाने के लिए भी आता है। और कभी कभी तो कई बात जो हमरे दिल दिमाग में रह जाती है ऐसे ही, वो भी सपने के रूप में हमको दिखाई देती है। और यहाँ तक कि कुछ सपना तो हमको भावनाओं और चिंताओं की गहराई तक ले जाते हैं, जिनको हम दिन के समय में समझ नहीं पाते या सोच नहीं पाते जिनके बारे में। बस ए वैष्णवी, सच सच बताओ हमको, कोनो बुरा सपना देखी हो? दादी कहाँ है वैष्णवी? अरे बिटवा, ये तो सवाल हमको तुमसे पूछना चाहिए। हमको लगा कि वो तुम्हारे साथ कमरे में होगी, है ना अम्मा? नहीं माँ, उठने के बाद से मैं देख रहा हूँ वैष्णवी कमरे में नहीं है। हाय मोरे मैया, तो फिर कहाँ चले गई हो? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ कि आप नीचे थी, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि वैष्णवी कहाँ गई। अरे दादा, अम्मा देखो देखो ना, इका वैष्णवी कहीं चली गई है तो उसका दोष हम पे डाल रहा है ये बिटवा हमरा। वो मतलब नहीं है उका। देख बिटवा, हम वैष्णवी को नहीं देखे हैं, वो कहीं गई होगी किसी काम से, आ जाएगी ना। इतना परेशान काहे हो रहा है तू? जब घर में इतने दुश्मन भर गए हैं वैष्णवी के, तो चिंता तो होगी ना माँ। फिर अगर आपने उसे बाहर जाते नहीं देखा तो पक्का है कि वो घर में ही होगी, अंदर ही होगी। मैं देखता हूँ। वैष्णवी, चिट्ठी भैया, बताओ हमको। कुछ दिनों से एक सपना हमें बार बार आ रहा है, जिससे हम बहुत डर गए। कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, बस धुंधले धुंधले से चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे कैमरा रील। बस इतना समझ आता है कि एक औरत है जिसकी बच्ची को छीना जा रहा है।
वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पर उसकी पुकार कोई नहीं सुन रहा। एक आदमी उसके हाथों से उसकी बच्ची को छीन रहा है और उसको चाकू मार देता है। कौन आदमी कौन औरत? हाँ, है ना मौसी कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, बस एक ही चीज दिखाई देती है, उस आदमी के हाथ की अंगूठी जिसने उस औरत को चाकू मारा था। अंगूठी? कैसी अंगूठी? बताओ। हमको लेके आबर इमोशनल है मौसी। टीना के पापा के बारे में बताए तो ना जाने का हंगामा खड़ा कर दे। वैसे भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ शमशेर चाचा जी के पास वैसी अंगूठी हो, बहुतों के पास हो सकती है। वैष्णवी, सच सच बताओ हमको, क्या सोच रही हो तुम? हाँ, अरे ना मौसी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आपके पास आए। शायद हमारी कोई बचपन की बात हो जिसे कोई सुराग मिल जाए। क्यों ऐसा सपना आ रहा है हमें? क्या आ रहा है? वैष्णवी, वैष्णवी, दादी, बबुआ, माँ, हाँ, वैष्णवी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मैंने पूरी हवेली छान मारी। इतना परेशान काहे हो रहा है? अगर बाहर कहीं गई होगी तो आ जाएगी ना। अरे भाभी, आप भी नीचे आइए और आप भी ढूंढिए प्लीज। लगता है देवर जी फिर से सठिया आ गए। क्या हुआ? बबुआ, अब कहाँ चला? अरे हे भगवान! हाँ, हम देखते हैं। टीना, टीना, वैष्णवी कहाँ है? वैष्णवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता फ्रेंड? झूठ मत बोलो। तुमने फिर से मेरी वैष्णवी के साथ कुछ किया। बताओ, कार्तिक, वैष्णवी कहाँ है? कार्तिक, मैंने क्लियर में? कार्तिक बेटा शांत। नहीं माँ, इसने फिर से मेरी वैष्णवी के साथ कुछ किया। मेरा पेशेंस चेक मत करो। बताओ, वैष्णवी कहाँ है? बताओ, फिर से मेरी वैष्णवी के साथ कुछ किया ना? मोनी भैया, सत्यानाश। बाप रे, वो तो अच्छा है कि हम रही शमशेर को लेके गए जमीन दिखाने के लिए। ये जो है ना, इका शांत कराना पड़ेगा। इन्हें कुछ कर दिया ना टीना को तो शमशेर पूरे खानदान को गोली से उड़ा देगा। हाय मोनी भैया, हम क्या करें? ये तुम क्या कर रहे हो फ्रेंड? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, प्लीज। वैष्णवी, I need your help. Please जल्दी आओ। नहीं, वैष्णवी, नहीं, टीना के साथ मत जाना। छिलके लियो, मार डालेगी वो तुम्हें। नहीं,